हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने रीट L1 2025 मेंस के बारे में मेरा स्कोर बताया था और उसके बारे में मेरी स्ट्रेटजी बताई थी और मेरा क्या टाइम टेबल रहता था वो बताई थी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि रीट L1 जो प्री हुई थी ना, उसमें मेरा स्कोर कितना था। 2025 में मेरा पहला अटैम्प्ट ही था और इसमें मेरा जो स्कोर है वो है ना 120 नंबर थे। 150 में से 120 नंबर थे, ठीक है ना। इसमें अपन देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट के 30-30 सवाल आते हैं। उसमें देखते हैं कि साइकोलॉजी है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, उसके 30 सवाल आते हैं। बाल विकास के नाम से आते हैं, ठीक है। और EVS आता है, पर्यावरण अध्ययन, और भाषा फर्स्ट आती है और भाषा सेकंड। 2 भाषा चूज करनी होती है और एक आता है आपके गणित है, वो 6 से 8 तक की बुकों से लगभग मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने ना कौन कौन सी बुक पढ़ी, उसी बुक के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। जो बुक मैंने पढ़ी बस वो ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि है ना दूसरी बुक के बारे में यहाँ जिक्र करूँगा। तो आप भी वो बुक पढ़ सकते हैं, उससे ना 100% आपकी है ना रीट पात्रता है ना वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीमित मटेरियल मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो सीमित मटेरियल है आप है ना इतना भी पढ़ के है ना रीट सेल्फ स्टडी से इतना ही पढ़ लो ना, तो इससे बेस्ट है ना इस मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग कोई बुक आपको मिलेगी नहीं। तो अपन एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। इन प्रत्येक पोर्शन के लिए ना मैं एक बुक ही आपको बताऊंगा, उसके दूसरी बुक के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, पहले शिक्षा मनोविज्ञान के 30 सवाल आते हैं, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के 30 सवालों के लिए मैंने तो ओनली फॉर है ना एक तो अवनी पढ़ी, ठीक है। धीर सिंह दाबाई की बुक आती है अवनी, वो पढ़ी। और 11वीं और 12वीं के जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो तो सबसे बेस्ट, वो तो आपको NCERT वाली पढ़नी चाहिए। NCERT वाली है ना, उससे आप बेस बना दोगे ना, उसके बाद में आप है ना जो शिक्षा मनोविज्ञान की धीर सिंह दाबाई की बुक है वो पढ़ोगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए 11वीं और 12वीं की NCERT की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक एक बार सिंपल सी पढ़ लीजिए, जो टॉपिक लगते हैं आपके, और उसके बाद में धीर सिंह दाबाई की जो अवनी पढ़ लेते हो तो उससे बाहर कोई आएगा नहीं है। थोड़ी ऐसा लगता है, एक बार पढ़ते हैं ना तब तो लगता है कि ये बुक है ना समझ भी नहीं आएगी। अवनी एक बार मेरे को भी समझ नहीं आई, मैंने भी उसको कई बार पढ़ा तब समझ आ गया, ठीक है ना। वो आपको रीट प्री के लिए भी तैयार कर लेगी और रीट मेंस के लिए भी जो है ना उसमें 10 सवाल आते हैं, उसके लिए भी वो अवनी आप पढ़ लोगे ना वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गणित है, उसके 30 सवाल आते हैं, वो भी बेस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ओनली फॉर ना जो रामनिवास मथुरिया की बुक है उसको मैंने पढ़ा था। रामनिवास मथुरिया नाम से एक बुक आती है, उसको मैंने पढ़ा था, वो है ना रीट L1 के लिए, ठीक है। और फिर अपन बात कर देते हैं EVS यानी जो पर्यावरण अध्ययन है ना, उसके लिए मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पर्यावरण अध्ययन के लिए ना 1 से 5 जो मुकेश पांचोली सर की बुक है उसको मैंने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं पर्यावरण के लिए मैंने मुकेश पांचोली की बुक प्रेफर की थी आपको, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कौन सी भाषा फर्स्ट आप इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं और संस्कृत रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक भाषा कन्फर्म रखनी, नहीं। और सेकंड भाषा में भी इस तीनों भाषा या कोई पंजाबी वगैरह उसमें से भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट भाषा है वो तो हिंदी थी और सेकंड भाषा के रूप में मैंने ना संस्कृत को प्रेफर किया था, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत के लिए मैंने ना ओनली फॉर है ना संस्कृत के लिए एक तो 10वीं क्लास की बुक है, उसमें विभक्ति वगैरह वो पढ़ी थी। और दूसरे में अपन बात करते तो साफल्यम की है ना वो संस्कृत के लिए
चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, संस्कृत के लिए शापलियम है ना अच्छी बुक है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने तो वो ही पढ़ी। और एक सेकंड भाषा मेरी हिंदी थी, तो हिंदी के लिए मैंने ना वो पढ़ा था कौन सा, ये 9 से 12 जो है ना व्याकरण की किताब इस स्कूलों में चलती है ना, उस वो पढ़ी थी ओनली फॉर स्कूलों में चलती है 9 से 12 व्याकरण करके नाम से हिंदी की। ये सभी सब्जेक्ट के लिए ना इस बुक से अलावा ना मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर भी मेरा ना जो स्कोर है वो कितना रहा था, मैंने तो मेंस की तैयारी की, साथ साथ में इसको ओनली फॉर पढ़ता गया। ये 5-6 बुक ही हुई, इसको पढ़ता गया और इसके साथ साथ ही तैयारी की। फिर भी मेरा ना स्कोर है वो 120 रहा। ठीक है, 150 में से 120 नंबर मेरे को आए। ठीक है, ये बुक थी रीट प्री के लिए, जो अभी 2027 में आने वाली रीट है ना उसकी तैयारी जो भी बंदे कर रहे हैं उसके लिए ना ये बुक लिस्ट है ना एक बार है ना आप ला के देखना और सेल्फ स्टडी करना। आपकी ना रीट प्री पास ना होना, वापस आकर के ना कमेंट कर लेना कि भाई यार तूने जो बुक बताई ना उसमें से कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं, इसमें से मैं गारंटी आपको देता हूँ कि इसमें से ना लगभग 110 के आसपास तो ये बुक मैंने बताई ना उसमें से सेम के सेम 110% तो मिलेंगे। और दूसरे है ना जो शिक्षण विधियों के सवाल, वो तो आप है ना ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भाई का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जिससे कि है ना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो है ना कौन सी रीट मेंस की मेरी बुक लिस्ट है उसके बारे में बनाऊं या फिर कोई दूसरी स्ट्रेटजी वगैरह उसके बारे में बताऊं, तो वो आप बता देना।